ये कहानी है रागपुर नाम के एक शांत और हरियाली से घिरे गांव की। रागपुर के एक पुराने से मकान के खुले आंगन में उस शाम एक अनोखा वृक्ष था। आसमान हल्के नारंगी रंग में ढल रहा था और पीपल के पेड़ पर बैठे पक्षी अपने अपने बसेरों की ओर लौट रहे थे। आंगन में एक लकड़ी की झूला कुर्सी पर बैठी थी दादी शारदा, जिनके हाथों में सूत काटने का तकुआ घूम रहा था। तभी उनकी नन्ही पोती चिंकी दौड़ती हुई आई और दादी के पास आकर चुपचाप बैठ गई। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में अधीरता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद चिंकी बोली, दादी, मुझे इंतजार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने कल मिट्टी के गमले में चमेली की कलम लगाई थी, लेकिन आज भी उसमें एक भी पत्ता नहीं निकला। माँ कहती है सब्र रखो, मगर मुझसे नहीं हो पाता। दादी शारदा हल्के से मुस्कुराईं। उन्होंने तकुआ रोक दिया और चिंकी को अपने पास खींच लिया। बोली, अच्छा, तो मेरी नन्ही परी को सब्र कड़वा लग रहा है। चल, आज मैं तुझे अपने बचपन की एक बात सुनाती हूँ। दादी ने कहना शुरू किया, जब मैं तेरी जितनी छोटी थी तब हमारे गांव के बाहर एक साधु रहते थे। लोग उन्हें ज्ञानदत्त बाबा कहते थे। एक दिन गांव के सारे बच्चे उनके पास पहुंचे और बोले, बाबा, हमें कोई ऐसी चीज़ दीजिए जिससे हम जल्दी समझदार बन जाएं। बाबा हंस पड़े। उन्होंने हर बच्चे को एक छोटा सा मिट्टी का पात्र और थोड़ा सा दूध दिया। फिर बोले, इस दूध को पात्र में डालकर घर के कोने में रख दो। जो सबसे पहले इसे खोलेगा उसे सबसे साधारण फल मिलेगा, लेकिन जो सबसे देर तक इंतजार करेगा उसे सबसे अनमोल इनाम मिलेगा। चिंकी पूरी तन्मयता से सुन रही थी। दादी ने आगे बताया, एक लड़का था माधव। वो ज्यादा देर नहीं रुका, सिर्फ 1-2 घंटे बाद ही उसने पात्र खोल दिया। उसे क्या मिला? साधारण दूध। वो बोला, बाबा तो मजाक कर रहे थे, और दूध पीकर खेलने चला गया। अगले दिन एक लड़की काव्या ने अपना पात्र खोला। अब दूध जमकर दही बन चुका था। उसे दही बहुत अच्छा लगा और वो खुश हो गई। लेकिन एक बच्चा और था, आरव। उसने 3 पूरे दिन इंतजार किया। चौथे दिन जब बाबा आए और उसका पात्र खुलवाया तो दूध पूरी तरह जम चुका था। बाबा ने उससे मक्खन निकाला और फिर उसे धीमी आंच पर तपाकर शुद्ध देसी घी बना दिया। उस घी की खुशबू से पूरा गांव महक उठा। दादी ने चिंकी का हाथ थाम लिया और बोली, देख बिटिया, सब्र कोई सजा नहीं होता। सब्र तो वो शक्ति है जो साधारण चीज को भी अनमोल बना देती है। जैसे दूध को घी बनने के लिए रुकना और तपना पड़ता है, वैसे ही तेरी चमेली की कलम को भी अभी मिट्टी के अंधेरे में अपनी जड़ें मजबूत करनी है। अगर तू अभी उसे उखाड़ेगी तो वो मर जाएगी, लेकिन अगर धैर्य रखेगी तो एक दिन उसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल जाएगी। चिंकी की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ सही समय पर भरोसा करना है। उस रात चिंकी ने गमले को छेड़ने की जिद छोड़ दी। अब उसे फूल से ज्यादा उसके धीरे धीरे बढ़ने के इंतजार में सुंदरता दिखने लगी थी। उसे अब उस गुलाब के फूल में नहीं, बल्कि उसके बढ़ने के इंतजार में सुंदरता दिखने लगी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।